हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम ऐसे समीकरण को ज्ञात करना सीखेंगे जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से एक अधिक है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से एक अधिक है, तब ऐसे समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए समीकरण को x+1 से बार बार विभाजित करना होगा और इस प्रकार से विभाजन के बाद जो समीकरण मिलेगा वह समीकरण ऐसा समीकरण होगा जिसका मूल दिए गए समीकरण के मूल से एक अधिक है। अगर हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जाए जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से एक कम है, तब हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण को x-1 से बार बार विभाजित करना होगा। इस प्रश्न में हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए इस समीकरण के मूल से एक अधिक है, इसलिए हम ऐसा उस समीकरण को ज्ञात करने के लिए दिए गए इस समीकरण को x+1 से बार बार विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम यहाँ दिया गया समीकरण लिख देते हैं। दिया गया समीकरण है x³ - 5x² + 6x - 3 = 0। अब यहाँ लिखेंगे वह समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण एक के मूल से एक अधिक है, समीकरण एक को x+1 से बार बार विभाजित करने पर प्राप्त होगा। इसके बाद इस विभाजन प्रक्रिया को भी लिख देते हैं, मतलब समीकरण एक को x+1 से बार बार विभाजित करने की प्रक्रिया लिख देते हैं। यह विभाजन प्रक्रिया निम्न होगी। विभाजन प्रक्रिया निम्न होगी, निम्न प्रकार है। देखो यहाँ पर x+1 से हमें दिए गए इस समीकरण को बार बार विभाजित करना है। तो इस विभाजन में h की जो वैल्यू होगी वह -1 होगी। ये वैल्यू कैसे लिखते हैं? जब हम x+1 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू -1 होगी। x की इसी वैल्यू को h के बराबर लिखा जाता है यहाँ, और उसके बाद हमें यहाँ दिए गए समीकरण के गुणांक लिखने होते हैं। दिए गए समीकरण के गुणांक है 1 पहला गुणांक, दूसरा गुणांक -5x² का गुणांक है, x का गुणांक 6 और अचर पद -3 है। सबसे पहले -1 का इस 1 में गुणा करके इसको अगले पद के नीचे लिखेंगे हम। -1 का 1 में गुणा करके अगले पद के नीचे लिखना होता है। फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दो। फिर -1 का -6 में गुणा करके अगले पद के नीचे लिखो। फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दो। फिर -1 का 12 में गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे, ये -12 होगा। इसको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे हम, लेकिन अगली बार क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो होता है अंक, ये शेषफल होता है। इस शेषफल को विभाजन प्रक्रिया से अलग कर देंगे इस टाइप से लाइन खींच के। अब हम फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। -1 का 1 में गुणा करके इस गुणांक के नीचे लिखेंगे। जब -1 का 1 में गुणा करेंगे -1 मिलेगा, उस -1 को -6 के नीचे लिख देंगे और इसके बाद इनको फिर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद -7 मिलेगा। अब -1 का -7 में गुणा करके अगले पद के नीचे लिखेंगे। फिर इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर 19 मिलेगा। अब ये जो अंतिम
गुणांक मिला है हमें, ये जो अंतिम पद मिला है जो कि अपना शेषफल होता है, इसको फिर अलग कर देंगे हम और इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। -1 का 1 में गुणा करके -7 के नीचे लिखेंगे और इनको फिर जोड़ देंगे और इस टाइप से हम एक सीढ़ी नुमा श्रृंखला प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब अभिष्ट समीकरण देखो कैसे लिखना है। अतः अभिष्ट समीकरण निम्न होगा। अभिष्ट समीकरण लिखने के लिए हमें x की 3 घात का गुणा इस पहले गुणांक में करना है, फिर दूसरे गुणांक में x की 2 घात का गुणा, तीसरे गुणांक में x का गुणा और चौथे गुणांक में 1 का गुणा करना है और इस गुणनफल को हमें जोड़ देना है। जैसे पहला गुणांक 1 है, इस 1 में x³ का गुणा करेंगे तो x³ मिलेगा। दूसरा गुणांक -8, इसमें x² का गुणा करेंगे तो -8x² मिलेगा। तीसरा गुणांक 19 है, इस 19 में हम x का गुणा करेंगे तो ये 19x होगा। और लास्ट वाला गुणांक -15 जो कि अचर पद होता है और इक्वल टू 0 लिख देना है। यही अपना अभिष्ट समीकरण होगा। इस प्रकार से हमें दिए गए समीकरण को x+1 से बार बार विभाजित करके अभिष्ट समीकरण ज्ञात करना होता है। यही अपना आंसर है। इसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे। कल से हम दिए गए समीकरण का द्वितीय पद हटाना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास एंड कर रहे हैं।